आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को याद होगा। ये रॉड था, यह रॉड, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, याद है थोड़ा बहुत? हाँ या ना? इस पे टोटल चार्ज हमने बोला था Q होगा टोटल चार्ज, और इसका लेंथ L है। बोला था बेटा, बोला था बेटा हमने। यस सर। बेटा रे, यह पॉइंट P लिया था, याद होगा थोड़ा बहुत, और इस यह R था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R था। इसके वजह से, इस दोनों के चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर नहीं हुआ था, बल्कि Y में हुआ था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन Y एक्सिस, क्योंकि इधर जो हुआ था दोनों इक्वल एंड अपोजिट कट हो गया था। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Y एक्सिस का फॉर्मूला आया था KQ/L, सही है ना? साइन इधर θ1 प्लस θ1 और यह θ। तो हमने बोला था साइन θ1 प्लस साइन θ। यही वर्ड बोला था या और कुछ था? देख लीजिए एक बार कॉपी में, कॉपी में एक बार देखिए तो, देखिए तो कॉपी में क्या यही था या कुछ और भी था? बोलो। आर भी था, देख लो तो आर भी था क्या? आर भी था सर, आर भी था। हाँ, यहां तक क्लियर हुआ? क्या यह फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने डिराइव कर लिया एकदम? यस। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं बेटा, आगे बढ़ूं? क्या यहां तक सभी लोग क्लियर है? यस सर। अच्छा, ए बेटा सभी लोग, सभी बच्चे ये आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बस इसको ध्यान में रखना, याद रखना। देखो, एडवांस का क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान में रखना। इस तरह का सिचुएशन होगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। देख बेटा रे, यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में Q/L है क्या? हाँ। यहाँ पे जो डिराइव हुआ है वहां पे Q/L आया है क्या बेटा रे? Q/L मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q/L? लैम्बडा चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जिसको क्या कहते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं सर? उसको लैम्बडा कहते हैं। लीनियर, हाँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद होगा बताया। और इसी को कहते हैं लैम्बडा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और लेंथी ना करके इजी करें तो EY इक्वल टू होगा कि, और देखो इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन R। इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन θ1 प्लस साइन। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यहां तक क्लियर हैं? यस सर। समझते हुए लिख लीजिए तो देखिए आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। क्या मैं पढ़ूं?
समझते हुए लिखना। मैं रब करूं बेटा? लिख ली। क्या आपने इसको लिखा? Yes, sir. तो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें x के अलाउंग कितना होगा बेटा? मतलब यह परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। अरे पता नहीं है इक्वल एंड अपोजिट पता क्या है ना? 0. एक क्वेश्चन लिखे तो एक क्वेश्चन लिखे तो एडवांस लेवल का है। इन द गिवन अरेंजमेंट of a charged square frame in the given arrangement of a charged square frame find field at center the linear charged density is as shown in the figure ठीक है। इसका लेंथ L है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा -3 लैम्डा एंड +4 लैम्डा। इसका नाम बोल रहा है 1 2 है 3 and 4। क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। या क्या है, या है क्या, ये बताओ। स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे है? देखो रियलिटी क्या दिख रहा है डायग्राम में, जो कहना क्या चाह रहा है कि स्क्वायर है, इसमें चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे 4 रॉड है, इस चारों रॉड को स्क्वायर बनाया गया। इस रॉड पे जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा है, इस पे 2 लेमडा है। यहाँ पे देखो डायग्राम हमने गलत बनाया है, हाँ उधर माइनस आएगा। यह माइनस कितना है 3 लेमडा और यह है 4 लेमडा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ए बेटा रे रुकना, देखना जगह है तो कुछ देंगे, ये बात मेरा प्रॉमिस है। देख अभी हमने बोला था कि अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लेमडा होगा और इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इधर एंगल θ1 θ2 है। अभी बताया था ना बेटा, हाँ या ना? हाँ θ2। इसका फॉर्मूला क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ऊपर परपेंडिकुलरली ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टली 0 होगा। कितना बताया आपने? कि लैम्डा 1 r यह डिस्टेंस है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू sin θ1 प्लस sin θ। क्या यही फॉर्मूला बताया आपने? हाँ या ना? हाँ। बोलिए ना बेटा। यस यस सर। अब बताइए, इसको क्वेश्चन में ही बोल रहा है, ये फर्स्ट रॉड है, यह सेकंड है,
ये थर्ड है ना, यह थर्ड है और यह फोर्थ। बताइए तो फर्स्ट रॉड से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसके वजह से इधर ही होगा ना, हाँ या ना? तो कितना होगा कोई बच्चा बता। मैं ऊपर का सब रफ कर दूं, यह रफ कर देता हूं। इसको E1 बोल रहे हैं तो कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यह एंगल कितना होगा बता सकता है तू लोग? यह एंगल कितना? हे भगवान 45 डिग्री 45 डिग्री 90 90 90 90 होगा। अरे यह 90 डिग्री Yes, होगा, sir. यह 90 यह 90 Yes. यह 90 होगा या नहीं होगा? 10th पास हो ना? हाँ सर। तो यह 45 इधर होगा, इधर 45 होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रॉड कितना होगा जल्दी बोलो? के लेमडा, बोलो के लेमडा अपॉन आर बोल रहा है। आर क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस। आर कैसे निकलेगा आपको निकालने आएगा? आर बता चुका हूं, हाइपोटेनिस से। आर कैसे निकलेगा ये बताइए। फिर भगवान बोला हुआ है क्वेश्चन में यह एल है, तो ये भी तो एल होगा। यह राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका साइड कितना हो गया? रूट एल स्क्वायर प्लस रूट एल होगा। बोलो ना भाई, ये वाला साइड रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। यस सर। कितना आएगा? 2l स्क्वायर, रूट 2l स्क्वायर होगा यहां से यहां तक। यस सर। कितना आ जाएगा? रूट 2l यहां से यहां तक का साइड होगा या नहीं होगा? होगा। इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ कितना होगा बोलो? डिवाइड बाय 2। बोलो क्या होगा? मैं वो भी लिख दूं? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बता दूं? समझो सर। रूट 2l/2। ये भाई नहीं समझ में आएगा पूछ लेना भाई, मैं बता दूंगा, लेकिन पूछ लेना प्लीज। ये बात समझ में आया या बताऊं फिर से? समझ गया सर। कितना आ जाएगा? l/√2। सभी बच्चे के लिए, सभी बच्चे के लिए। यस सर। लेकिन हमें यह नहीं निकालना है, निकालना क्या है? ये वाला निकालना है। सेंटर। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए? हे भगवान, यह कितना है? l/√2 है या ना? यह l/√2 है या नहीं है? यह एंगल कितना बना रहा है? इसका प्रोजेक्शन इधर कितना होगा? इसका प्रोजेक्शन इधर कितना होगा? इसका नाम क्या दे दे? ई दे देते। OE कितना होगा बोलो? AO cos 45 डिग्री। क्या मैं सही लिखा हूं? AO यह एंगल 45 है इसलिए मैंने बोला cos 45। सही है क्या? यस सर। कितना आ जाएगा बता दो? यस सर सही है। AO मतलब l/√2, cos 45 मतलब 1/√2। कितना आ जाएगा बता दीजिए? l/2। L/2। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। साइड निकालना समझ में आया है? एक बार नीट एंड क्लीन बताऊं? समझा सर। सभी बच्चे ना? यस सर। यह कैसे निकलेगा क्या मैं एक बार और बताऊं सभी बच्चों को, या समझ में आई? बता समझा। चलो और हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। फर्स्ट कितना है फॉर्मूला बता दीजिए? K लैम्डा अपॉन अब AO।
ये वाला ईओ, ईओ मतलब L by, अब हर जगह L/2 होगा, इनटू, बोलो सही है ना? हाँ सही तो है, साइन साइन 1 प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन, कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ गया k लैम्डा बाई L/2 साइन 45 मतलब 1/√2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, इसको 2k लैम्डा अपॉन L 2 बाई, सही है क्या, 4k लैम्डा अपॉन L√2, देखो तो इतना आएगा, सही है ना, देखो कितना आएगा, देखो तो बेटा इतना आएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको कटा सकते हो, 2√2k लैम्डा बाई L, ऐसे भी समझ में आया क्या ये सभी बच्चे को या नहीं? यस सर, समझा। क्या सभी बच्चे को समझ में आया, झूठ मत बोलना बेटा, सर समझा। एक समझ में आ गया तो चारों आ जाएगा, फिर बन जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। अब बताइए सेकंड के बाय द Yes, sir. सेकंड कितना होगा, बाय द सेकंड कितना होगा बता सकते हो? कुछ नहीं यार, यहाँ पे लैम्डा था, सेम फॉर्मूला होगा, लैम्डा की जगह पर k क्या into होगा, 2 lambda. 2 लैम्डा, समझ में आया क्या? लेकिन इसका डायरेक्शन, सेकंड का डायरेक्शन किधर होगा, सेकंड का डायरेक्शन किधर 2 होगा? lambda. 2 lambda. हाँ, यह फर्स्ट का डायरेक्शन था, यह सेकंड का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है क्या? यह बात समझ E में की आ रहा है? तरफ. यस सर. तो बताइए तो E2 कितना होगा, E2 2√2 k2 lambda upon 8k लैम्डा अपॉन L√2। सही है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो होगा क्या? सही है बेटा? यस सर। यस सर। यह क्लियर है? यस सर. चलिए अब मैं ऊपर का सब रफ कर दूं, अब E3 और E4 के बारे में बात करें, रफ करूं बेटा? आए बोलिए। यस सर। अब E3 कितना होगा और E4 कितना होगा, रखे रहना वैल्यू, क्योंकि मैं वैल्यू मिटा दिया हूं अपने बोर्ड पर से, इसको भी मिटा देता हूं ताकि साफ दिखे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, इससे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब हम इसकी बात करें 3 की, E3 किधर होगा, पहली बात रखें E3 का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे। मारेंगे तुरंत मारेंगे, ऊपर होगा सर, माइनस. हाँ। E3 का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगा? E3 इक्वल टू से वो 2√2 माइन अपॉन L, सही है ना, क्या था K 3 लैम्डा, सही है क्या, k यही था क्या, into सही है क्या, यही आया था ना? यस सर. कितना आ जाएगा? यस सर. 6√2 K लैम्डा अपॉन L, सही है? यस। E4 नीचे होगा कि ऊपर होगा? यस सर. E4 का डायरेक्शन ऊपर. किधर होगा? ऊपर. ऊपर,
सर उधर माइनस नहीं लेने का क्या? कहाँ पे? यहाँ पे वो ऊपर वो, हाँ नहीं, माइनस लेने का ना बेटा, माइनस लिया तभी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या नहीं, वहाँ करते पे हैं? साइन डालने का है क्या? तो नहीं, आपने यहाँ लिखा। फॉर्मूला में बोले क्या हाँ बेटा रे? मैं बार बार बोला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में नेचर ऑफ चार्ज नहीं कंसीडर करते। क्या नहीं कंसीडर करते हैं? नेचर ऑफ चार्ज, मतलब यह किस नेचर का, सिर्फ डायरेक्शन वो डिसाइड करेगा। फॉर्मूले में कभी भी वो चीज नहीं है, क्योंकि वह वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वह वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस बढ़ो आगे। E4 कितना होगा? E4 कितना होगा? यस सर। E4 का फॉर्मूला कितना होगा? 2 के 4 लैम्डा अपॉन एल। कितना आ जाएगा? 8 √2 के एल अपॉन। है या आर है? हाँ नहीं एल। देखो तो ये आएगा, क्या सही है? बोलिए क्या सही है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब बताइए बेटा रे, यहाँ पे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके वजह से इधर था, E1 था, इसके वजह से E2 इधर था, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो देखिए तो बेटा, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, यह नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, यह पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, और यह नेगेटिव वाई। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। सुपरपोजिशन थ्योरम याद है? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? यह ओ पॉइंट है, तो ईओ नेट कितना होगा? ईओ नेट बोलिए, E1 आई कैप। क्यों आई कैप? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। नो सर। यह E2 माइनस आई कैप। क्यों माइनस आई कैप? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एक्स डैश डायरेक्शन, प्लस, आगे बोलिए, प्लस E3 जे कैप प्लस E4 किधर? जे कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको सबका वैल्यू पता है। E1 इसको माइनस कर लिए, जो आपका आंसर होगा। जे एडवांस का क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो टफ है? लेकिन भाई बेसिक कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। बिना बेसिक कंसेप्ट का आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हो गया? बढ़ो आगे।
हो गया? No, sir. Yes, sir. बढ़े आगे, इसी पे देखिए क्वेश्चन और Sir. कैसे। बोलिए 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 बेटा। नहीं बोल रहा है। और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, ये देखिए पहले। इसको आप देख लेना। रेक्टेंगल, ठीक है। λ1 बोल सकता है, λ2, λ3, λ4। कहां पे पूछेगा? कहां पे पूछेगा? सेंटर पे, ओ पे। Center. समझ में आ रहा है? और कैसे पूछा जा सकता है? Yes, sir. इसके वजह से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए, सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिया जा सकता है। ये सब एप्लीकेशन है। ये सब एप्लीकेशन है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. बढ़े आगे। हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे, रब कर दूं? ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ओ पॉइंट है। पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कैसे निकालेंगे? मान लो कि इस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, बता सकते हैं? बताया जाए? बताया जाए? Yes, sir. देखिए, Yes, sir. यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। हम दो तरीका है, एक तो देख रहे हैं डायग्राम सिमेट्रिकली है, आधा इधर है और आधा इधर है ना। आधा इधर है और आधा इधर है, सिमेट्रिकल है ना डायग्राम। तो देखिए यहां से थीटा एंगल पे
डी थीटा कट करेंगे, एकदम पतला स्ट्रिप, इसका लेंथ dl होगा। क्या यह बच्चों को समझ में आ रहा है? एक वायर था, इस पे चार्ज q था, अब हमने बोला थीटा एंगल पे डी थीटा कट किए, क्लियर हुआ? यह एकदम पतला स्ट्रिप, इसका चार्ज इतना का चार्ज हमने dq बोला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा dq निकालना। dq मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना होगा? q, टोटल चार्ज कितना है जल्दी बोलो? L. q, हाँ, Q by L. और इसका लेंथ क्या होगा? ये कैसा है? ये कैसा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है? पाई आर, Pi. 2 पाई आर टोटल लेंथ होता है ना सर्कल का, Yes, sir. तो हाफ सर्कल का लेंथ क्या होगा? हाफ सर्कल का लेंथ क्या होगा? Pi R. पाई आर इनटू इसका लेंथ। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? dq सभी बच्चे Yes. clear हैं? अब देखिए ये लिख लीजिए, पहले यहां तक लिखो तो, मतलब dq कितना निकला? अब बताइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे +1 चार्ज रखते हैं, यही रखते हैं ना बेटा? क्योंकि यह लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। यह पॉइंट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सिमिलरली बेटा रे, या तो आप यहां से ही निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक का इंटीग्रेट करके, या आप इधर निकाल के सिमेट्रिकली, दो मेथड है। या तो आप सेम इधर भी निकाल सकते हैं, देखो थीटा एंगल पे डी थीटा कट करके इधर भी आपको निकालना पड़ेगा, फिर इधर कितना होगा dq, सेम वैल्यू वही होगा। यह इसको क्या करेगा, यह इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। अब देखिए यह y है, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यह एंगल थीटा Yes, है, तो sir. यह एंगल कितना होगा? Theta. सही लिखना होगा, यह एंगल हाँ. थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा, और यह एंगल थीटा होगा। सही बात है? सही बात है? तो देखिए, तो इसका कंपोनेंट इधर होगा डी ई कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर होगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली यह डी है, यह थीटा है, यह थीटा नहीं, यह थीटा है, इधर कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और सिमिलरली इधर होगा डी ई साइन थीटा। देखिए डी कॉस थीटा और इधर डी कॉस थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे कितना होगा? नीचे की तरफ होगा। अरे बोलो ना, कुछ तो Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब डी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे डी का फॉर्मूला के डी क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा? Yes, sir. आर मीन्स रेडियस। अब डी क्यू कितना है बता दो? क्यू बाई
देखो तो इतना होगा, डी क्यू का वैल्यू यहां से पुट किया है यहाँ पे, देखो तो इतना होगा। देखिए होगा। Yes, sir. अच्छा एक बात और बताइए बेटा, आपने ऐसा ही पतला स्ट्रिप कट किया है ना, हाँ या ना? इसी को आपने डी थीटा बोला था, याद है? या रेडियस था या यस सर होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद है फॉर्मूला? यस सर। एंगल इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं आर्क बाय रेडियस, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, रिजॉइन हो गो, रिजॉइन होएंगे, Yes, sir. हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, डी Yes. थीटा।